नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अफगानिस्तान में यूएसए के द्वारा इंटरवेंशन किया गया था 2001 में 9/11 अटैक के बाद। जब यूएसए ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया था तो यूएसए के द्वारा यह बोला गया था कि हम अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से बेदखल कर देंगे और ये इंश्योर करेंगे अफगानिस्तान को रीबिल्ड किया जाए, डेवलप किया जाए और वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए। तो ऑलमोस्ट 19 साल पूरे हो चुके हैं जब यूएसए ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया था। क्या यूएसए अपने उस ऑब्जेक्टिव में सफल हो पाया? इसका आंसर है नहीं। पिछले 19 सालों में यूएसए ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन अफगान वार पर खर्च कर चुका है। 3500 के आसपास यूएसए और यूएसए के जो अलाइ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान में भेजी थी, इन सब देशों के 3500 के आसपास सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी अफगान वार में। नतीजा क्या निकला? देखो, तालिबान को पूरी तरह से हराना तो दूर, आज सिचुएशन ये है कि तालिबान पिछले 19 सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 2016 के इलेक्शन से पहले यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह वादा किया था कि हम अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को वापस लेके आएंगे, क्योंकि अफगान वार जो है अभी देखो यूएसए में हाईली अनपॉपुलर हो गया है, क्योंकि यूएसए ने इतनी ज़्यादा कॉस्ट चुकाई है अफगान वार में, फिर भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इस वजह से ये जो युद्ध है बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है यूएसए में। इसीलिए ट्रंप ने यह वादा किया था और लोगों ने इस वादे के नाम पे बहुत ज़्यादा वोट भी दिए थे ट्रंप को। तो फिर से यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल के अंत में। ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, किसी न किसी प्रकार से इस वादे को पूरा किया जाए और अफगानिस्तान से यूएसए की फोर्सेस को बाहर निकाला जाए। तो इसी वजह से 2001 में यूएसए ने जो ये सारी चीज़ें कही थी, हम अफगानिस्तान को रीबिल्ड करेंगे, हम तालिबान को पूरी तरह से हरा देंगे, वो सब बातों को यूएसए भूल गया और यूएसए का एक ही लक्ष्य रह गया कि अफगानिस्तान से यूएसए की फोर्सेस को बाहर निकाला जाए एक फेस सेविंग सिचुएशन में। इस वजह से यूएसए ने अभी तालिबान के साथ एक पीस डील साइन की है। इस पीस डील के साइन होने के लिए शर्त यह रखी गई थी कि तालिबान अफगानिस्तान में 7 दिनों तक वायलेंस में कमी लाएगा और उसके बाद ही यह पीस डील साइन होगी। तो तालिबान ने 7 दिनों तक अफगानिस्तान में कम वायलेंस किया और उसके बाद अब यूएसए और तालिबान के बीच पीस डील साइन हो गई है। पीस डील की टर्म्स के अनुसार यूएसए 135 दिनों के अंदर अंदर अपनी ट्रूप्स की संख्या को घटाकर 8600 तक लेके आएगा अफगानिस्तान में। मैं फिर से बोलता हूं, अभी देखो 14,000 के आसपास यूएसए के सैनिक मौजूद हैं अफगानिस्तान में। तो यूएसए को 135 दिनों के अंदर अंदर अपनी ट्रूप्स की संख्या को घटा के 8600 करना है और इसके बाद फेज वाइज मैनर में सारी की सारी फोर्सेस को लेकर जाना है अफगानिस्तान से। और तालिबान क्या करेगा बदले में? तालिबान देखो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान की धरती को इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए और अलाइ कंट्रीज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। जैसे 2001 से पहले अल-कायदा समेत दूसरे आतंकी संगठन को सह दी जाती थी तालिबान के द्वारा और वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते थे यूएसए समेत दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक करने के लिए। इसी वजह से यूएसए के ऊपर अटैक हुआ था 9/11 को। उस अटैक में भी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किया गया था अटैक की प्रिपरेशन के लिए। तो तालिबान ने कहा है आगे से हम अल-कायदा समेत दूसरे जो आतंकी संगठन हैं उनको अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे यूएसए और यूएसए के अलाइ कंट्रीज के ऊपर अटैक करने के लिए। दूसरी बात तालिबान ने यह मानी है कि हम अफगान गवर्नमेंट के साथ बातचीत स्टार्ट करेंगे अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इन मेन 2 शर्तों पर तालिबान राजी हुआ है यूएसए के साथ पीस डील साइन करने के लिए। इसके बाद राइटर के द्वारा इस पीस डील को क्रिटिसाइज करने के लिए काफी सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक एक करके उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देखो तालिबान ने यह शर्त रखी थी
कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इस पीस डील में पार्टी नहीं होगी। तालिबान का यह मानना है जो अफगानिस्तान की सरकार है ये लेजिटमेट नहीं है, ये अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो इस वजह से यूएसए ने तालिबान की बात को मान लिया और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो पार्टी नहीं है इस पीस डील में। अब देखो हैरानी वाली बात यह है, पिछले 19 सालों में यूएसए के द्वारा जिस अफगान गवर्नमेंट का समर्थन किया जा रहा था उस गवर्नमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया यूएसए के द्वारा इस पीस डील में। समझ गए, अफगानिस्तान की सरकार को कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। अब देखो जैसे ही यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ के चली जाएंगी, अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत स्टार्ट करेगा तालिबान। सोच के देखिए, अभी फिलहाल यूएसए की फोर्सेस मौजूद हैं अफगानिस्तान में, तो भी अफगान गवर्नमेंट की जो पोजीशन है कितनी ज्यादा कमजोर है। एक बार अगर यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ के चली जाएंगी तो अफगानिस्तान सरकार की पोजीशन कितनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। चलो हम एक पल के लिए विश्वास कर भी लें कि तालिबान वायलेंस की सहायता से अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा नहीं करेगा और बातचीत स्टार्ट करेगा अफगानिस्तान की सरकार के साथ पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, तो भी बातचीत के टेबल पे अफगानिस्तान की सरकार की जो पोजीशन होगी बहुत ज्यादा वीक होगी। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए अफगान सरकार के पास ज्यादा लिवरेज नहीं होगी, क्योंकि तालिबान की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो यूएसए को कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए था कि अफगान सरकार की पोजीशन इतनी ज्यादा वो कमजोर ना करे, लेकिन जल्दबाजी में अफगानिस्तान से निकलने के चलते अफगान सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यह बोला जाता है राइटर के द्वारा इस पीस डील को क्रिटिसाइज करने के लिए, देखो 1996 से लेके 2001 के बीच जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज था तो उस समय तालिबान के रूल में महिलाओं से उनके अधिकार छीन लिए गए थे। पब्लिक लाइफ में महिलाएं जैसे गायब हो गई थी। एथनिक माइनॉरिटीज या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर काफी अत्याचार किया गया था, उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। सिविल लिबर्टीज बहुत कम थी। यह हाल था जब तालिबान ने रूल किया था अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 के बीच। तो देखो यूएसए ने जब पीस डील साइन की तालिबान के साथ, तो कम से कम यूएसए को इस शर्त पर मानना चाहिए था कि तालिबान अफगानिस्तान के संविधान को मानेगा, महिलाओं को अधिकार देगा, सिविल लिबर्टीज देगा, रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सारी बातें माननी चाहिए थी तालिबान को, तब जाके यूएसए पीस डील साइन करता तालिबान के साथ, लेकिन नहीं। इन सब बातों पर तालिबान को राजी किए बिना ही यूएसए ने जल्दबाजी में तालिबान के साथ पीस डील साइन कर ली है। तो अगर कल को तालिबान फिर से सत्ता में आ जाता है तो जो हाल 1996 से लेकर 2001 के बीच का था वही सिचुएशन फिर से पैदा हो सकती है। तीसरा पॉइंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, देखो एक प्रोविजन इस पीस डील में यह है कि तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार आपस में बातचीत स्टार्ट करेंगे पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन देखो अभी फिलहाल आप अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखिए, ना तो अफगानिस्तान की सरकार एकजुट है और ना ही तालिबान एकजुट है। अफगान सरकार की बात करें तो हाल ही में इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। पिछले साल सितंबर में अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और रिजल्ट अनाउंस किया गया काफी महीनों के बाद हाल ही में। रिजल्ट के अनुसार अशरफ गनी जो हैं वो इलेक्शन को जीते हैं, लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी थे अब्दुल्ला वो इलेक्शन हार गए हैं। बट उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो इलेक्शन थे इसमें गड़बड़ी हुई, सही ढंग से इलेक्शन नहीं कंडक्ट हुए, इसलिए हम एक पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे। तो सोच के देखिए अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं वो एकजुट नहीं हैं। वो क्या तो तालिबान के साथ बातचीत करेंगे, चलो मान भी लिया, यूएसए ने मना लिया अशरफ गनी को, अब्दुल्ला को कि वो एकजुट होकर तालिबान के साथ नेगोशिएशन करें। अरे भैया तालिबान भी तो एकजुट नहीं है ना। तालिबान एक प्रकार से मूवमेंट है, काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स मिलके तालिबान की तरफ से लड़ रहे हैं। आप ये मान लीजिए ये सारा तालिबान है, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं वो तालिबान की तरफ से लड़ रहे हैं। तो वो ट्राइबल ग्रुप्स या फिर वो लीडर्स जो तालिबान की तरफ से लड़ रहे हैं,
कोई जरूरी नहीं ना कि वो सारे इस पीस डील को मानेंगे। कुछ लीडर्स मान लेंगे, लेकिन कुछ जो ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स जो तालिबान की तरफ से लड़ रहे हैं, वो अफगानिस्तान सरकार के ऊपर अटैक करना जारी रखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अफगान सरकार और तालिबान के बीच किसी प्रकार की डील इस्टेब्लिश होने की जो संभावना है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, अगर देखो अशरफ गनी किसी प्रकार की डील तालिबान के साथ साइन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अब्दुल्ला ये बोलेंगे कि देखो पाश्तून ने आपस में डील साइन कर ली और इससे बाकी जो एथनिक ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में उनको नुकसान होगा। देखो मैं आपको बता दूं कि तालिबान में ज्यादातर जो मिलिटेंट्स हैं वो पाश्तून हैं और अशरफ गनी जो हैं वो भी पाश्तून हैं, लेकिन अब्दुल्ला जो ये इलेक्शन हार गए हैं वो ताजिक हैं। ताजिक कम्युनिटी की जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन में, वो है 27% और पाश्तून सबसे बड़ी कम्युनिटी है अफगानिस्तान में। पाश्तून की जो पॉपुलेशन है वो है ऑलमोस्ट 42%। तो अशरफ गनी की अगर कोई डील साइन होती है तालिबान के साथ, तो पाश्तून कम्युनिटी के लोग तो इस डील को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो एथनिक कम्युनिटीज हैं अफगानिस्तान में, जैसे ताजिक जिसके लीडर हैं अब्दुल्ला या फिर हजारा, उज्बेक, ये नहीं मानेंगे उस डील को। और देखो एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि 1996 से लेके 2001 के बीच जब तालिबान का रूल था अफगानिस्तान में, तो एक नॉर्दर्न अलायंस लगातार कोशिश कर रहा था तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए, और उस नॉर्दर्न अलायंस में ज्यादातर जो फाइटर थे वो ताजिक और हजारा कम्युनिटी के थे। मतलब ताजिक, हजारा, उज्बेक, ये जो कम्युनिटीज हैं, इन कम्युनिटीज के फाइटर्स कोशिश कर रहे थे 1996 से लेकर 2001 के बीच उन्होंने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस बनाया हुआ था। वो तालिबान को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। अगर तालिबान अभी सत्ता में आ जाता है या फिर तालिबान की कोई डील साइन हो जाती है अफगान सरकार के द्वारा, तो ये नॉर्दर्न अलायंस या फिर इस जैसा कोई अलायंस फिर से एक्टिव हो सकता है तालिबान के अगेंस्ट, और सिविल वार जो है वो अफगानिस्तान में चलता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले तालिबान सत्ता में आने की कोशिश कर रहा था, अब दूसरी कम्युनिटीज के जो लोग हैं जैसे ताजिक, हजारा, उज्बेक्स, ये अलायंस बना के तालिबान को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हालात 1996 से लेकर 2001 के बीच थे, वैसे हालात फिर से पैदा हो सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं इस पीस डील के इंडिया के लिए क्या मायने हैं। देखो निश्चित रूप से इंडिया के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है तालिबान जो है वो पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। अब यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ के चली जाएंगी, डेफिनेटली अफगानिस्तान की राजनीति में तालिबान का जो रोल है वो बढ़ेगा। या तो पूरी तरह से तालिबान का कब्जा इस्टेब्लिश हो जाएगा अफगानिस्तान की सत्ता पर, अगर डील साइन होती है अफगान सरकार के साथ तो भी तालिबान का कुछ ना कुछ शेयर जरूर होगा अफगानिस्तान की पावर में। तो यह सिचुएशन इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इंडिया के हित में है और अफगानिस्तान सरकार इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तालिबान का कोई भी शेयर अफगानिस्तान की पावर में इंडिया के हित में नहीं है, तो इंडिया के लोगों को खुश नहीं होना चाहिए इस पीस डील से। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूएसए और तालिबान के बीच साइन हुई पीस डील से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।